स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूं महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू संस्मरण का कथ्य, प्रतिपाद्य, भाव पक्ष और कला पक्ष। प्रिय विद्यार्थियों, यह विषय बीए फाइनल ईयर के छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए और बहुत बार छोटी क्लासों में भी आता है। बहुत बार इस सवाल को एग्जामिनर कथ्य कहकर भी पूछ लेता है, प्रतिपाद्य बोलकर भी पूछ लेता है, या भाव पक्ष कला पक्ष से भी इस सवाल को पूछा जाता है बहुत बार परीक्षाओं में। लेकिन चाहे कथ्य पूछा जाए, प्रतिपाद्य पूछा जाए, कथासार पूछा जाए या भाव पक्ष कला पक्ष पूछा जाए, ये ही लिखना होता है। पॉइंट्स में पूरे संस्मरण के भाव और कला पक्ष को अच्छे से समझने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थियों के लिहाज से पॉइंट्स बनाए हैं, ये याद करने के लिहाज से, लेकिन जब आप परीक्षा में लिखोगे तो इनको एक अनुच्छेद में लिखना और बहुत सारी बातें अपने अनुभव की भी इसमें लिखनी है। कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन इनको व्याख्यात्मक रूप से इन पॉइंट्स को लिखोगे तो आपका गिल्लू संस्मरण का भाव पक्ष और कला पक्ष अच्छी प्रकार से लिखा जाएगा। अब संस्मरण को, प्रतिपाद्य या कथ्य को शुरू करने से पहले संस्मरण को समझा जाए। संस्मरण हिंदी साहित्य में कई विद्वान निबंध की श्रेणी में रखते हैं, कई विद्वान आत्मकथा की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन संस्मरण अपने आप में आधुनिक काल की एक नई विधा के रूप में उभरी है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे हृदय में किसी कारण के होने पर विभिन्न प्रकार के रसों का संचार होता है, रसों का अनुभव होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार रस का अनुभव होता है वैसे ही विगत की कोई स्मृति होती है, कोई याद होती है, और वो याद किसी घटना से, किसी परिवेश से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान इत्यादि से जुड़ी होती है, और किसी कारणवश विगत की उस स्मृति की का स्मरण होना ही संस्मरण के रूप में आधुनिक बोध पर परख कर उस संस्मरण को, उस विगत की याद को वर्तमान बोध पर परख कर लिखना ही संस्मरण कहलाता है। आइए जानते हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण क्या भाव पक्ष और कला पक्ष लिए हुए। गिल्लू संस्मरण घायल और उपेक्षित लघु प्राणी गिलहरी, छोटा सा प्राणी, छोटा सा जीव है जो उपेक्षित है, उसकी उनकी उपेक्षाएं की जाती है, अनदेखी की जाती है, लघु है, छोटा है, गिलहरी के मानवीय भावनाओं के साथ, उसके प्रति मानवीय भावनाएं महादेवी वर्मा ने दिखाई हैं प्रस्तुत संस्मरण में, और संवेदनाओं का, मानवीय भाव और मानवीय संवेदनाओं का भावपूर्ण वर्णन किया है। और गिलहरी या गिल्लू की कहानी शुरू कैसे होती है, संस्मरण की विषय वस्तु कैसे शुरू होती है कि एक दिन महादेवी वर्मा अपने घर के आंगन में बाहर निकलती है, और घर के आंगन में बाहर निकलते ही सोन जूही की बेल में एक पीली सी कली लगी हुई है। यही पीली सी कली गिल्लू की संस्मरण यानी गिल्लू की स्मृति, गिल्लू की याद, संस्मरण की नहीं बोलना था, स्मरण करवाता है यानी याद करवाता है। उसकी यादें ताजा हो जाती हैं इस पीली कली को देखकर, उसको मृत गिल्लू का स्मरण हो जाता है, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो उसके जीवन से चला गया। गिल्लू का स्मरण होता है, और जिस सोन जूही की जड़ के पास और जिस बेल की पीली कली लगी है उसकी जड़ में ही गिल्लू की समाधि, यानी गिल्लू को जो है दफनाया गया था, समाधि दी गई थी उसकी जड़ में। अब महादेवी वर्मा को लगता है कि बेल के पास जाने, जैसे वो बेल के पास जाती है, पीली कली को देखती है, और कंधे, उनको लगता है कि गिल्लू जो है उनके कंधे पर बैठा है, जैसे ऐसा उनको आभास होता है, वो ऐसा आभास करती है। नवीन कली का खिलना, नई पीली कली का खिलना, और उस कली में महादेवी वर्मा को गिल्लू की संभावना लगती है, गिल्लू के जैसा लगता है, यानी कि गिल्लू का स्मरण
हो उठता है महादेवी वर्मा को, और वो स्मरण होता है। अब वो याद कर रही है, विगत स्मरण हो गया और विगत की यादों में महादेवी वर्मा खो जाती है और विगत का वो वर्णन करती है। अब विगत समय में यानी कि बीते हुए समय की बात महादेवी वर्मा करती है कि वो बताती हैं कि कौवे एक गमले के पास चक्कर काट रही थी, कि वो आंगन में आई और देखा कि उसने कि गमले के पास चक्कर काट रही है, और कौओं का बोलना और कौओं का घर के आंगन में आगमन जो होता है, हमारे सांस्कृतिक विरासत में या सांस्कृतिक पहलुओं में एक पितृपक्ष कहा जाता है कि वो घर में किसी के आगमन का संदेश देते हैं। आपने सभी ने एक गीत सुना होगा कि माइन माइन मुंडेर पे मेरी बोल रहा है कागा। वो गीत जो है हमारी लोक संस्कृति का गीत है, और वही स्मरण होता है कि कौवे का आगमन, की कोई घर पे आएगा, कि कोई मेहमान आएगा, और वो मेहमान जो है वो गिल्लू होता है। वो कैसे कि गमलों के पास गई थी महादेवी वर्मा, उसी समय गमले के पास एक गिलहरी के बच्चे को देखा कि वो कौवे गिलहरी के बच्चे को बार बार चोंच मारकर अपना भोजन बनाने का प्रयास कर रहे थे। वो मेहमान अब आ गया जिसका आभास महादेवी वर्मा को था कि कौवे चोंच मार मार कर उसको अपना भोजन बनाने का प्रयास कर रहे थे। छोटा सा बच्चा था गिलहरी का। महादेवी वर्मा ने उसको बचा लिया और शायद वो घोंसले से गिर गया होगा, इसीलिए गिलहरी के बच्चे के पीछे कौवे पड़े हुए थे, और महादेवी वर्मा ने उस घायल गिलहरी के बच्चे को रुई से उसका खून साफ किया और पेनिसिलिन की दवा से उसका उपचार इलाज किया। और शुरू में तो उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदें ही बड़ी मुश्किल से जा पाई थी, और बड़ा ही वो मासूमियत से महादेवी वर्मा की ओर देख रहा था, जैसे कि वो बार बार उससे अपनी जान बचाने का आग्रह कर रहा। और 3 दिन के इलाज के बाद महादेवी वर्मा ने उसका जो 3 दिन इलाज किया, और 3 दिन के इलाज के बाद वो स्वस्थ हो गया, और स्वस्थ होकर महादेवी वर्मा के साथ खेलने लगा, जैसे वो आभार प्रकट कर रहा हो कि आपने मुझे बचा लिया। और 3-4 महीने के अंदर ही वो एक वयस्क गिलहरी यानी कि युवा गिलहरी बन गया। और उस युवा गिलहरी के लिए एक छोटी सी डलिया, जिसको टोकरी भी हम बोलते हैं, एक डलिया में रुई बिछाई गई और रुई का घर बनाकर तार से लटकाया गया, ताकि अन्य जो है जानवरों से वो बच के रहे, इसलिए उसको तार पर लटकाया गया। और उसका पसंदीदा भोजन काजू और बिस्किट था। वो काजू और बिस्किट खाता था, और उसकी प्रजाति जिसको हम नस्ल बोलते हैं, हर एक जितने भी संसार में जीव हैं उनकी एक प्रजाति है, उनकी एक नस्ल है। और गिलहरी का बच्चा था, इसीलिए उसका नाम प्रजाति के अनुसार गिल्लू नाम रखा गया। ये ध्यान देने की बात है जो शीर्षक में आता है कि गिल्लू नाम क्यों का, प्रजाति के अनुसार महादेवी वर्मा ने उसका नाम गिल्लू रखा था। और महादेवी वर्मा को याद आता है कि जब भी वह लिखने बैठती थी तो वो पैर से सिर और सिर से पैर तक लगातार वो चक्कर लगाता रहता था, और अपना प्रेम और अपना जो है वहां होने का, महादेवी वर्मा के पास होने का वो एहसास जताता रहता था। और गर्मियों के दिनों में जब महादेवी वर्मा लिखने बैठती तो उनके पास पानी की एक सुराही होती थी, और सुराही पर वो ठंडक लेने के लिए उसके ऊपर बैठ जाता था। और बहुत बार महादेवी वर्मा उसको एक लिफाफे में भी रख लेती थी, उससे प्यार जताती थी। और जब भी गिल्लू को भूख लगती तो वो भूख के लगने पर किटकिट की आवाज करके काजू और बिस्किट की मांग करता था।
किटकिट की आवाज करता था और किटकिट की आवाज से ही महादेवी वर्मा समझ जाती थी कि वो काजू और बिस्किट इसको चाहिए, तब उसको वो खाने को देती थी। और वो महादेवी वर्मा के साथ रहने से वो बहुत खुश रहता था, खूब उछलता कूदता था। लेकिन जब महादेवी वर्मा नहीं होती थी तब उसके क्या हाल होते थे। एक समय की घटना का उल्लेख करते हुए महादेवी वर्मा बताती है कि कार दुर्घटना के कारण महादेवी वर्मा को चोटें लगी और चोटों के कारण उनको कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। लेकिन घर के लोगों ने गिल्लू को खाना दिया और गिल्लू ने कुछ भी नहीं खाया, और ऐसा घर के लोगों ने बताया। और घर के लोगों के बताए अनुसार महादेवी वर्मा ने वर्णन किया कि उसने कुछ भी नहीं खाया जब तक महादेवी अस्पताल में रही। और जब भी कोई दरवाजे पर आहट आती उन दिनों में तो वो दौड़कर दरवाजे पर पहुंचता, और जब उनको महादेवी वर्मा ना दिखाई देती, महादेवी वर्मा को ना पाकर वो बहुत निराश होता और निराश होकर फिर अपने घोंसले में गिल्लू बैठ जाता था। और जब ही महादेवी वर्मा अस्पताल से छुट्टी हुई और घर वो आई तो घर आने पर वो पूरा दिन महादेवी वर्मा के सिरहाने बैठा रहता और उसके बालों में और सिर पर जो है सहलाता रहता था अपने पंजों से, और उसका सहलाना परिचारिका के समान होता था। परिचारिका होता है विद्यार्थियों केयर टेकर, देखभाल करने वाला। तो परिचारिका देखभाल करने वाला यानी केयर टेकर के समान उसकी देखभाल वो करता था और अपना प्यार महादेवी वर्मा के प्रति प्रकट करता था गिल्लू। बहुत ही आत्मीयता का भाव इस प्रसंग में दिखाई पड़ता है। और एक बार उल्लेख करती है कि महादेवी वर्मा जब भी खाना खाने बैठती थी वो उसकी थाली में उछलकर कूदकर बैठ जाता था, लेकिन महादेवी वर्मा ने उसे अलग से खाना सिखाया और वो बड़ी सफाई से एक एक चावल का दाना उठाता और बड़ी सफाई से खाता था। और आगे वर्णन करती है कि कुछ यानी कि गिलहरी की आयु जो है लगभग 2 वर्ष के करीब होती है, और 2 वर्ष का जब गिल्लू हुआ तो उसका अंतिम समय आ गया। और अंत में का वर्णन करती बड़ी भावुकता के साथ महादेवी वर्मा कहती है कि उसका खून ठंडा हो गया था, ठंडा होने लगा था, कि गिलहरी प्रजाति के जो है उसका जब अंतिम समय आता है, मृत्यु के करीब होता है गिलहरी, तो उसका जिसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड को खून ठंडा हो जाता है और उसको जो है कई बार महादेवी वर्मा हीटर से जो है गर्मी देने का प्रयास करती, सेकने का प्रयास करती, लेकिन वो सब उसके लिए काफी नहीं था क्योंकि प्रकृति के अनुसार उसका अंतिम समय आ गया था। लेकिन एक दिन वो आया वो समय, और गिल्लू जो है 2 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद उसको जहां सोनजूही की बेल थी उसकी जड़ के करीब उसको दफनाया गया था या समाधि स्थल बनाया गया था। इसी कारण जो है उसको आज पीली कली को देखकर महादेवी वर्मा को गिल्लू का स्मरण हो आया और गिल्लू के बारे में आज सोच रही है। प्रस्तुत संस्मरण उपेक्षित जानवरों के प्रति महादेवी वर्मा के मानवीय भावनाओं संवेदनाओं का भावपूर्ण वर्णन प्रस्तुत करता है। और आइए विद्यार्थियों जानते हैं गिल्लू संस्मरण की भाषा और शैली के बारे में। गिल्लू संस्मरण की भाषा सरस है, सहज है और भावानुकूल है। भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग महादेवी वर्मा ने गिल्लू संस्मरण में किया है और विषय के अनुकूल इनकी भाषा है। और वो लोक व्यवहार की जो आम बोलचाल की भाषा जिसको कहते हैं लोक व्यवहार की भाषा के साथ साथ संस्कृत की जो है विद्वान है, क्योंकि ये संस्कृत की प्राध्यापिका रही हैं तो संस्कृत निष्ठ भाषा इनकी प्रिय रही है, इसलिए संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग जो है अपनी साहित्यिक रचनाओं में करते हैं। प्रस्तुत संस्मरण गिल्लू में भी संस्कृत निष्ठ भाषा देखने को मिलती है और इनकी भाषा में काव्यात्मकता, क्योंकि कवित्री के रूप में ये छायावादी कवित्री के रूप में ये प्रसिद्ध हैं,
तो इनकी गद्य भाव में भी जो है काव्यात्मकता झलकती है और चित्रात्मकता इनकी भाषा में जो है बहुत सारे प्रयोग दिखाई पड़ते हैं, यानी शब्दों के माध्यम से चित्र खींचती हुई ये प्रतीत होती है। अब आइए बात करते हैं गिल्लू संस्मरण में महादेवी वर्मा ने कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया। भावात्मकता, देखिए भावात्मकता के बिना जो है उपेक्षित जीवों के प्रति जो है मानवीय भाव दिखाए नहीं जा सकते। तो महादेवी वर्मा ने जो है आत्मकथा, भावात्मकता के साथ आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग है, क्योंकि महादेवी वर्मा के स्वयं इनके साथ जो है जुड़ी हुई हैं और उनके जीवन में, उनके जीवन का, उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में गिल्लू रहा है उनके साथ। तो ये आत्मकथात्मक शैली है और उसमें वर्णात्मक शैली में, क्योंकि स्वयं एक पात्र है और परिवार के लोग और गिल्लू की जो बातें हैं उनको जो है संवादात्मक शैली में महादेवी वर्मा ने जो है पूरे संस्मरण में ये प्रयोग किया है। और गिल्लू संस्मरण को अगर हम भाव पक्ष और कला पक्ष के हिसाब से इस पर दृष्टि डालें तो ये हमें एक श्रेष्ठ संस्मरण नजर आता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान के माध्यम से हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू संस्मरण का कथ्य, प्रतिपाद्य, भाव पक्ष और कला पक्ष अच्छे से जान पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके गिल्लू संस्मरण से जुड़े हुए विभिन्न सवालों को जो है आपको जवाब इस व्याख्यान से आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।